नमस्कार। आज हम एक YouTube वीडियो के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये एक पर्सनल डरावनी कहानी है, लोनावला की पावना झील से जुड़ी हुई। हाँ, पावना झील मुंबई के पास है और कैंपिंग के लिए तो मतलब काफी जानी जाती है। बिल्कुल। तो ये कहानी है आयुष और मुस्कान और उनके दोस्तों की, जो वहाँ कैंपिंग करने गए थे। और उनका ये ट्रिप, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, कुछ और ही बन गया। हाँ, सुनने में आया है कि ये प्लान एकदम आखिरी में बना था। कई और प्लान कैंसिल हुए तो सोचा चलो लोनावला पास है, मौसम भी ठीक है। और ये होता है, शहर की भागदौड़ से दूर, थोड़ा सुकून, नेचर, युवाओं को खींचती है ऐसी जगह। सही कहा। पर जैसा ये कहानी बताती है, कभी-कभी इन खूबसूरत जगहों से कुछ अनचाही चीजें भी जुड़ जाती हैं। तो ग्रुप पहुंचता है लोनावला, नज़ारे वगैरह देखते हैं, पर थके हुए थे तो जल्दी टेंट लगाकर सो गए। शाम को उठे, थोड़ा घूमे फिरे और फिर रात में जब कैंप फायर का टाइम हुआ तब अजीब चीजें शुरू हुई। यहीं से मतलब माहौल बदलना शुरू होता है। हाँ, आयुष कैंप फायर जला रहा था, तभी उसे झील के पास एक पेड़ के पीछे से एक लड़की दिखी, घूर रही थी। अच्छा, उसने मुस्कान को बताया। मुस्कान ने कहा, अरे वहां कोई नहीं है, हमारे अलावा कौन होगा। तो पहला उदाहरण जहां शायद डर या अंधेरे का असर हो सकता है। हो सकता है, पर बात आगे बढ़ती है। आयुष और मुस्कान चेक करने जाते हैं। रास्ते में मुस्कान रुकती है, जूते के फीते बांधने के लिए। ठीक है। आयुष थोड़ा आगे निकल जाता है, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो मुस्कान, पर बहुत शांत, एकदम चुप। मुस्कान जैसी दिखने वाली। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। आयुष को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद थक गई होगी। वो उससे बात करता हुआ वापस कैंप की तरफ चलने लगा। और यहाँ देखिए, मनोवैज्ञानिक पहलू कितना दिलचस्प है। डर में या किसी अनजानी जगह पर हमारी धारणा कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। पर तभी उसे कैंप की तरफ से असली मुस्कान की आवाज आई। वो उसे बुला रही थी। ओहो। आयुष चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जो मुस्कान उसके साथ चल रही थी, उसकी परछाई वो इंसानी नहीं लग रही थी। परछाई इंसानी नहीं थी। नहीं, वो बुरी तरह डर गया और कैंप की तरफ भागा। जाहिर सी बात है, यह अनुभव तो किसी को भी डरा देगा। कैंप में असली मुस्कान मिली। उसने बताया कि वो तो वहीं रुककर जूते के फीते ही बांध रही थी। तो मतलब दो मुस्कान या एक भ्रम। आयुष ने सबको बताया कि क्या हुआ। एक दोस्त था, अभिषेक। उसने कहा, अरे यार, तेरे मन का वहम है, अंधेरा था, थक गया है। हाँ, अक्सर यही पहली प्रतिक्रिया होती है, रैशनलाइजेशन। सबने खाना खाया और फिर सोने चले गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, और भी कुछ हुआ। आधी रात को आयुष को फिर किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। वो उठा, टेंट से बाहर झांका तो टेंट के बाहर मुस्कान खड़ी थी। फिर से? लेकिन मुस्कान तो अंदर थी। हाँ, आयुष एकदम हैरान। वो तो मुस्कान के साथ ही सो रहा था टेंट में। उसने बाहर वाली मुस्कान को टेंट की तरफ इशारा किया। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब एक ही इकाई का बार बार दिखना, और वो भी मुस्कान के रूप में। ये पैटर्न गौर करने लायक है। वो बाहर वाली मुस्कान टेंट के अंदर गई, देखा कि टेंट अंदर से पूरा गीला है, और उसने आयुष से पूछा, मैं बस 5 मिनट के लिए पानी पीने गई थी, इतनी देर में टेंट का ये हाल कैसे हो गया। 1 मिनट, टेंट गीला कैसे हुआ? और ये कौन सी मुस्कान थी? आयुष तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड। वो तो अंदर वाली मुस्कान के साथ था, ये कौन थी और टेंट गीला क्यों था? मामला उलझता जा रहा है। हाँ, तभी अभिषेक अपने टेंट से चिल्लाता हुआ भागा आया। हाथ में उसका बैग था। सबको बोला, जल्दी निकलो यहाँ से, फौरन। अभिषेक, जिसको पहले वहम लग रहा था। वही। उसे किसी दोस्त का फोन आया था। उस दोस्त ने उसे पावना झील से जुड़ी एक पुरानी कहानी, एक किंवदंती बताई थी। और वो कहानी क्या थी? यहीं शायद सारी कड़ियां जुड़ती हैं। बिल्कुल। उस दोस्त ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की को उसके प्रेमी ने यहीं झील में डुबोकर मार दिया था। लड़के को नुकसान पहुंचाती है। तो जो आयुष के साथ हो रहा था, वो लड़की का रूप लेकर आई आत्मा थी, उस किंवदंती के हिसाब से। हाँ, अभिषेक का फोन कॉल एकदम सही टाइम पर आया। उसने वो पूरी कहानी बताई। ये बाहरी जानकारी, ये कॉल आयुष के व्यक्तिपरक अनुभवों को एकदम से एक भयानक संदर्भ दे देती है। सब लोग इतने डर गए, उन्होंने फौरन टेंट वगैरह समेटा और जैसे तैसे वहां से निकले। मैं सोच सकता हूँ, उस वक्त तो बस वहां से भागने की ही सूझी होगी। आयुष को तो अब पूरा यकीन हो गया था कि उसने जो देखा वो वहम नहीं था। उसने कसम खाई कि वो वहां कभी वापस नहीं जाएगा। वीडियो बनाने वाले ने अंत में यही कहा है कि शायद आत्माएं सच में होती हैं, उनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं और वो उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हैं।
इसलिए अनजान जगहों पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे ये जो लोकल किंवदंतियां होती हैं और जो हमारे निजी अनुभव होते हैं, डरावने अनुभव, वो मिलकर किसी जगह की हमारी धारणा को कैसे बनाते हैं। हाँ, और क्या डर जो है वो अस्पष्ट चीज़ों को और बढ़ा देता है, या वाकई कुछ जगहों का अपना एक गहरा अनदेखा सच होता है? ये भी सवाल है कि अगर अभिषेक को वो फोन कॉल नहीं आती तो क्या होता? क्या आयुष के अनुभव को बस थकान और अंधेरे का वहम मानकर भुला दिया जाता? सही बात है। उस किंवदंती के बिना शायद सब कुछ अलग लगता। बिल्कुल। तो ये हमें अनुभव, विश्वास, डर और किसी स्थान की तथाकथित आत्मा के बीच के जटिल रिश्ते पर सोचने को छोड़ देता है। इस कहानी और इसके अलग-अलग पहलुओं पर हमारी ये बातचीत यहीं खत्म होती है।